माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जी का जो 21 फरवरी को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भावी कार्यक्रमों के बारे में बहुत ही एक सारगर्भित और एक मायनेपूर्ण अभिभाषण दिया, मैं समूचे सदन की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य में विगत वर्ष में जो विकास हुआ, उसके ऐतिहासिक कार्य हुए, अंत्योदय को हासिल करने के लिए हमने जितनी प्रकार की योजनाएं सब बनाई, प्रदेश के और संरचना में भी जो विकास का काम हुआ, भविष्य के विकास का जो हमारा विजन है, उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। इस अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने निश्चित रूप से आलोचना भी की है, कुछ सुझाव भी दिए हैं और कहीं कहीं दबी जबान में किसी विपक्ष के हमारे मित्रों ने भी उसको सार्थक भी कहा है। कुल मिलाकर के आलोचना हो, कोई बात नहीं, स्वस्थ आलोचना का मैं हमेशा समर्थक रहा हूं, क्योंकि विपक्ष का एक मुख्य काम होता है सरकार के कामों में आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना करना, एक आगे बढ़ने के लिए कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में बताना। जहां तक इस विषय का मामला है, इसके लिए मैं जरूर स्वागत करूंगा, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही एक अलग अंदाज में, अलग शब्दों में कहे जाते हैं, चालाकीपूर्ण व्यवहार भी बताया जाता है और कहीं ना कहीं ऊंचे सपने, ऊंची उड़ान देखने की बात भी उनकी रहती है। अब जोर शोर से बोलते हैं और उस बोलने में कभी कभी उनको लगता है कि इसका हमारा जो उद्देश्य है, जनता जो देख रही है, वो पर्पस पूरा होता है। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुल मिलाकर जो बोले वो रद्दी में बिके, वो बिके हैं, जो बोले हैं वो बिके हैं और छपने के लिए बोले हैं। कुछ देर क्या करेंगे? कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कुल मिलाकर डेढ़ का और दर्जो यो मामला हमारे मतलब गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे हैं। लोगों के स्टाइल को कैसे बोल रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन है उसकी, कैसे वो तो आप अपने संस्कार, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं। जब बेस्ट क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन ये गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पार्ट नहीं है। धन्यवाद अभिभाषण का, आप उसमें हंसी मजाक जो है वो इतना भी सीरियस ना हो तो। हंसी मजाक नहीं है जी। हरियाणा में तो जो है ना, चारों तरफ जो है लोग तराई कर रहे हैं। हंसी मजाक मत करो। अब वही तो कह रहा हूं कि आपको बोलना बोलेंगे। कोई नहीं, कोई बैठ जाइए। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। आप एक बात सुनो मेरी, मैं सुन रहा हूं। आप अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तान। चलिए, अब बोलिए ना। अब कादियान साहब
अभी आप बोलिए ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब ना करना। ना, 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 नहीं, अभी आपकी कल 2 दिन से देखिए कहीं, हाँ बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि बी एन ऑर्डर, मैं आपसे कह रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 दिन की चर्चा का समापन है, थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से, थोड़ा एक दूसरे से बहुत हो रहा है। आपको भी पता, मुझे भी पता, आपको भी पता, मुझे पता। बीमारियां मेरी भी हैं, मेरी बीमारी की बना मैं नहीं बोलता हूं कभी, मेरी बीमारी। आपका जो काम है आपने किया, अब सुनना चाहिए। 2 दिन तक सुनना, 2 दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा को सुना है। कई सुझाव रखे गए, उनको भी सुन लीजिए आप। कई सुझाव रखे गए, मैंने बताया जो अच्छे सुझाव होंगे उनको जरूर हम ध्यान करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। कई डिमांड्स रखी गई, वो डिमांड्स भी सारी हमारे यहाँ सरकार के अधिकारियों ने सब नोट की है। जो जिस समय करने की होंगी, जब होंगी, वो आपको बता भी दिया जाएगा, ये इस समय करने की, इस समय करने की है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बात किसी ने, सरकार ने, मंत्री ने कभी कमिट कर दिया तो अगले दिन हो जाने वाला है। बहुत से विषय होते हैं, आपको पता है, कभी आपने भी सरकार चलाई है, उस समय भी कठिनाई आती थी, आज भी जो कठिनाई आती है सब बताई जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक बात है आपकी, बहुत सारे मंत्री घोषणा कर देते। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, जितने साथी बोले, बहुतों की मैं सुन रहा था, बहुतों ने कहा कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, अपनी अपनी घोषणा पूरी करवा लो, पूरी हो जाएगी। मैं तो बताया कठिनाइयां सब समय की होती हैं। अब उसमें अब गंभीरता से मैं बता रहा हूं कि कठिनाइयां सब समय की होती है, आपके समय भी रही, हमारे समय भी रही, आगे कोई आएंगे, कठिनाइयां रहेंगी। ये एक लगातार प्रोसेस है चलने वाला, उसमें ये सारी बातें, और फिर विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, कहना भी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई सुस्ती आई है तो हम उसमें थोड़ा जाग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ऐसी मांगे हमारी सारी वो नोट हुई है, उन सब के ऊपर मुझे चर्चा है कि मांग पर करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, नहीं तो उत्तर भी नहीं दिया जा पाएगा। कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं, कुछ शंकाएं खड़ी हुई हैं, कुछ का उत्तर अभी मैं दूंगा, कुछ का उत्तर कल बजट भाषण में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं, आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें, जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है, वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी, ये बहुत घर की हुई है नीचे तक, और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ-गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं, और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता है, हमको